मंच। साथियों, देवी और सज्जनों, गांधी जी ने ये से यही अनुरोध करूंगा कि जब भी आप एक चक्कर उधर लगाएं तो किसी न किसी संस्था की नींव आप रख करके आए और लोग उसमें सहयोग करने के लिए आपके साथ हमेशा तैयार हैं। मैं तो अपनी ओर से केवल यही कहूंगा, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है आदरणीय श्री ओम प्रकाश गांधी जी को का कर्म है। इस सरकार में किसी के योगदान से किसी को कुछ नहीं मिलता। इस सरकार में जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका पूरा पता करके कि भाई कोई कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, तो उसको सम्मानित करने का काम कर। एक टाइम था कि यही पुरस्कार लेने के लिए रिकमेंडेशन कराने की जरूरत होती है। एमएलए रिकमेंड करागा, मंत्री रिकमेंड करागा, सरपंच रिकमेंड करागा, डीसी रिकमेंड करागा। अगर ये रिकमेंड की जरूरत होती तो मैं तो इनका खास आदमी पर रिकमेंड करवाऊंगा। मैं तो जब छोड़ लेता मैं अपने आप को रिकमेंड करने वास्ते भी करवाऊंगा। और जब रात में मैंने फोन किया कि ऐसा ऐसा सोच रही है, बैठे सारे कितने माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, तो मुख्यमंत्री जी ने नाम लिया और कुछ और नाम भी लिए थे उन्हें। तो मैंने रात को फोन किया कि तो कुछ है नहीं दिखाया। उस रास्ते पे चलने का जो काम किया वो प्रकाश गांधी जी ने, जो स्त्री शिक्षा के लिए और स्त्री के सम्मान के लिए जो काम महर्षि दयानंद जी ने किया, भाई हम कल्पना नहीं कर सकते। मुझे पता कितने लोगों ने पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा। बंगाल में, केवल बंगाल में 2 लाख से ज्यादा लड़कियां 2 साल से कम उम्र की विधवा थी। आप विचार करके देखो आबादी कितनी थी उस टाइम। बंगाल वाकई बहुत बड़ा था। ये जो बंगाल है ये भी था, बांग्लादेश भी सीमा था, पर 2 साल से कम उम्र की 2 लाख लड़कियां विधवा थी। और अगर उस टाइम उन्होंने प्रयास शुरू किया था, ऐसा नहीं कि किसी ने स्वागत किया था, लोगों ने पत्थर मारे थे कि क्या करने लगे, लेकिन उस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया और समाज को जगाने का काम किया। और हम वो सौभाग्यशाली हैं, हम भले ही आर्य समाजी तो भले ना हो, पर अगर हम बहुत सी बुराइयों से बच और अगर हम बहुत से चीजें हमारे पास है, इसलिए है क्योंकि यहाँ आर्य समाज का असर है। और वो भारी बात नहीं है। और सबने भी मान लिया कि ये कोई किसी बरादरी का नहीं, सारे समाज का, सबका है, देश का है मान सकना। और उन सब ने भी मान लिया। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, वैसे तो आपने ये बहुत बड़ा काम कर दिया, जैसे अभी आप कह रहे थे प्रधानमंत्री तो अभी शुरू। मैं शकुंतला सिंह, माननीय ओम प्रकाश गांधी जी को जो ये पद्म पुरस्कार मिला है, ये इस क्षेत्र के लिए, सारे समाज के लिए बड़ी सौभाग्य की वस्तु है। भारत सरकार ने बेटियों के पढ़ाने और बचाने का अभियान तो अभी चंद वर्ष पहले शुरू किया है, लेकिन गुरु जी ने, जिन्हें ओम प्रकाश गांधी जी, जिन्हें हम गुरु जी कहते हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम 35 साल पहले शुरू कर दिया था। बेटियों के लिए बड़ी श्रद्धा और बड़ा सम्मान उनके दिमाग में है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उनकी जो नीच स्थिति थी, जो निम्न स्तर का जीवन बच्चियाँ जी रही थी, पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं था, उसी को सुधारने के लिए उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, जिसके अंतर्गत शुरू में प्राइमरी कक्षाएं शुरू की गई। धीरे धीरे ये संस्थान जो था +2 तक पहुंचा, उसके बाद डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई और आज ये संस्था इस क्षेत्र में एक जानी मानी संस्था है और लड़कियों के जीवन में एक रचनात्मक परिवर्तन ला रही है। यहाँ से पढ़ी हुई बच्चियाँ बड़ी ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुँच रही हैं और अपने जीवन को सफल बना रही हैं। मैं पूनम ढांडे, अपने संस्थापक श्रद्धेय ओम प्रकाश गांधी जी, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार दिया है, के लिए उन्हें बहुत बधाई देती हूँ। और हम सभी को इस बात का गर्व है कि वो पद्म श्री से विभूषित हुए हैं। 37 साल पहले उन्होंने, जिस समय में कोई लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहता था, उस समय समाज में नारी शिक्षा को शिक्षित करने की एक अलग जगाई और वो निरंतर अपने इस कार्य पर अग्रसर है।
मोदी सरकार जी, जिनका सपना भी यही है कि भारत आत्मनिर्भर बने और महिलाएं शिक्षित हों, इस सपने को भी पूरा करने में वो पूरे निरंतर लगे हुए हैं। इस सब के लिए वो उनका सब कार्य प्रशंसनीय है और वो बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। ओम, मेरा नाम अदिति पवार है। मैं कन्या गुरुकुल देवधर की छात्रा हूँ। हमारे संस्थापक जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार देने पर मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे संस्थापक जी के कार्य को पहचाना है। हरियाणा की लड़कियाँ निरंतर विश्व में खेलों में व अन्य प्रतिस्पर्धाओं में अपना नाम रोशन करती आई हैं। गुरुजी भी निरंतर उनकी सफलता के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ की लड़कियाँ दिन प्रतिदिन खेलों में भाग लेती हैं और स्कूल का नाम रोशन करती हैं। गुरुकुल का माहौल भी बिल्कुल परिवार जैसा है। यहाँ अन्य स्कूलों से अलग हमें प्राचीन शिक्षा के साथ साथ आजकल की सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो लोग आजकल अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, वो संस्कार हमें दिए जा रहे हैं जो बाकी सबसे अलग है। जो बच्चे भूल चुके हैं कि हमारा इतिहास का क्या है, कहाँ से क्या चीज़ आई है, वो सब हमें बताया जाता है और इसी वजह से हमारा चहुमुखी विकास हो रहा है। धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री का अगला सपना है कि भारत आत्मनिर्भर हो। इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। कोई किसान हो, कोई उद्योगपति हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, सबका यही प्रयास होना चाहिए। और उस दृष्टि से स्त्री पुरुष सब हमारे शिक्षित होंगे और समाज में उनका कुछ स्थान होगा, कुछ वो करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी आत्मनिर्भर होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सपना पूरा हो, यही हमें सबको प्रयास करना चाहिए। 84 में यहाँ खादर के क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा की दृष्टि से ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। 5वीं के पश्चात लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं था और यहाँ आने जाने के साधन भी अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पर कन्या विद्या प्रचारिणी सभा का नाम से एक संस्था रजिस्टर कराई गई और उसके बाद सन 87 से यहाँ क्लासेस प्रारंभ हुई 4ठी कक्षा तक और फिर करते करते ये 10वीं 12वीं और अब ये कॉलेज तक की शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर। और अब बहुत विकास लड़कियों की शिक्षा का हो गया है। यहाँ लड़की PhD भी हो रही हैं, ऑफिसर भी बन रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं। यहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमारी कई लड़कियाँ प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं। लड़कियाँ हरियाणा में किस प्रकार अपना महसूस करती हैं? सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं? नहीं, सुरक्षित हैं लड़कियाँ तो। सरकार के ऐसे प्रयास है, सरकार का ऐसी कानून व्यवस्था है कि उससे आज की तारीख में तो हरियाणा में लड़कियाँ सुरक्षित हैं और अब तो यूपी में भी सुरक्षित होगी। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। मुझे पद्म भूषण नहीं मिला है, पद्मश्री मिला है और इसका श्रेय लाखों लोगों को है जिन्होंने मुझे तन मन धन से सहयोग दिया है और इतनी बड़ी संस्था करने में वो हम समर्थ हो सके हैं। होगा, हर वर्ष आपकी संस्था में मैं योगदान देता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। प्रेमचंद जी ने गुरुकुल के लिए 21,000 रुपये दान दिया है। वो तो शायद मुझे इतना नहीं ना पता हो, लेकिन एक जरूर है। अब मैं निवेदन करूंगा श्री रामपाल नंबरदार जी युवा नेता हैं, इसमें विचार के माध्यम से गुरु जी को बधाई देंगे। सम्मान समारोह में उपस्थित आज के कार्यक्रम में